चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ज्योतिष क्या है और ज्योतिष में फल कथन में ग्रहों और नक्षत्रों की भूमिका के बारे में समझा। अब हम बारी बारी से राशि, ग्रह और नक्षत्र के बारे में विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीवासियों पर 9 ग्रहों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया है और चंद्रमा को मन, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, बृहस्पति गुरु है और शुक्र भी गुरु है। शनि को न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। प्रत्येक ग्रह का अपना अपना तत्व होता है। जैसे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के हैं, चंद्र और शुक्र जल तत्व के हैं, बुध पृथ्वी तत्व, बृहस्पति आकाश और शनि वायु तत्व के हैं। जिस तरह हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, तो शरीर में से इनमें से किसी भी तत्व की कमी होती है तो डॉक्टर हमें मल्टीविटामिन्स खाने की सलाह देते हैं। इसी तरह कुंडली में अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उपाय के रूप में पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं या रत्न पहनते हैं। ग्रहों का शुभत्व और पापत्व, किन किन ग्रहों को शुभ ग्रह कहा गया है और किन को पाप ग्रह कहा गया है। कुछ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं और कुछ ग्रह नैसर्गिक पापक होते हैं। इनमें बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है क्योंकि सूर्य प्राणदाता है, इसलिए इनको पाप ग्रह न कहकर क्रूर ग्रह कहा गया है। और चंद्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पाप और शुभ ग्रह बनते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्र पाप ग्रह होता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्र शुभ ग्रह होते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि वैसे तो बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल करते हैं। सभी ग्रहों की दिशाएं भी निर्धारित की गई हैं। जैसे सूर्य की पूर्व दिशा है, चंद्र की उत्तर पश्चिम, मंगल की दक्षिण दिशा, बुध की उत्तर, गुरु की उत्तर पूर्व, शुक्र की दक्षिण पूर्व, शनि की पश्चिम और राहु केतु की दक्षिण पश्चिम। अब राशियों के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 12 राशियां हैं। प्रत्येक राशि को एक नंबर दिया गया है। जैसे 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 नंबर मीन राशि का है। हर राशि के स्वामी ग्रह हैं। जैसे मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं, वृषभ और तुला राशि के शुक्र, मिथुन और कन्या राशि के बुध, धनु और मीन राशि के गुरु, मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि। इन सबको 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन चंद्र और सूर्य की एक राशि है। चंद्र की कर्क और सूर्य की राशि सिंह है। अब राशियों के तत्व समझते हैं। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। वृष, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व हैं। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व की राशि हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशियां हैं। इसी तरह राशियों का स्वभाव भी होता है। जैसे चर, स्थिर या द्विस्वभाव। चर का मतलब है चलायमान, जो चलते रहते हैं। स्थिर का मतलब जो एक जगह ही रहते हैं और द्विस्वभाव में चर और स्थिर दोनों के गुण होते हैं। तो मेष, कर्क, तुला, मकर ये चर राशि हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर राशि हैं। मिथुन, कन्या, धनु, मीन ये द्विस्वभाव की राशियां हैं।
अगर आपको सही फल कथन करना है तो आपको राशियों के तत्व और स्वभाव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्रहों के साथ साथ राशियों की दिशाएं भी निर्धारित की गई हैं। जैसे मेष, सिंह, धनु राशि की दिशा पूर्व है। वृषभ, कन्या, मकर की दिशा दक्षिण है और मिथुन, तुला, कुंभ की दिशा है पश्चिम। कर्क, वृश्चिक और मीन की दिशा उत्तर है। आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं और इनको साथ साथ आप याद भी करते जाएं। और तो अगले एपिसोड में हम ग्रहों के उच्च नीच, ग्रह मैत्री के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।